नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आपको अखलाक तो याद होगा, आप लोग शायद अखलाक को अभी तक भूले नहीं होंगे। अखलाक जिसकी लिंचिंग की खबर सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और सबसे ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग घटना अगर वायरल हुई थी तो वो थी अखलाक की। दादरी का था, गाजियाबाद इलाके में जो पड़ता है दादरी, बुलंदशहर और गाजियाबाद रोड पर स्थित है। दादरी एक कस्बा है जहां पर सितंबर 2015 यानी आज से ठीक 5 साल पहले, और सितंबर का ही महीना ये चल रहा है, तब भी सितंबर ही था, और ईद उल अजहा के मौके पर यानी बकरा ईद के मौके पर अखलाक की सिर्फ इस कारण से हत्या कर दी गई थी क्योंकि अफवाह फैली गाँव में कि उसके फ्रिज के अंदर बीफ रखा हुआ है, यानी कि गोमांस रखा हुआ है। फिर एक भीड़ आती है और अखलाक की हत्या कर देती है। पीट पीट कर बहुत बुरी तरह उसे मारा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में पुलिस पहुंचती है, कार्रवाई होती है, आरोपी जेल जाते हैं। बाद में जब आरोपी जेल से छूट जाते हैं, हालांकि इस वक्त सपा की सरकार थी, अखलाक के परिजनों को कुछ मुआवजा मिलता है, कुछ नौकरी मिलती है। लेकिन उसके बाद 2017 में जब योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्यमंत्री बनते हैं तो 15 आरोपियों को एनटीपीसी में जॉब मिलती है, मुआवजा मिलता है, नेता इनके घर आना जाना शुरू हो जाता है, भाजपा नेताओं का खासकर, और सारे आरोपियों को बाकायदा सम्मान के तहत नौकरी दी जाती है, यानी कि मर्डर के आरोपियों को, हत्या के आरोपियों को। मैं जिक्र इसलिए आज क्यों कर रहा हूँ इस पुरानी खबर का जो 5 साल पहले की है, क्योंकि एक घटना ऐसी हुई है अभी वहां पर, एक गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, उसकी हत्या कर दी गई है। रंजिशन ये हत्या बताई जा रही है, आपस में गुटबाजी हुई थी और आपस में उसके बाद वहां पर छुरी चली, चाकू चले और उसकी हत्या हो गई। उसको अब सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है, या मैं ये कहूं कि कोशिश पूरी हो चुकी है, सिर्फ अंजाम आना बाकी रह गया। क्योंकि बड़े बड़े भाजपा नेता और बहुत सारे ऐसे लोग जो तथाकथित हिंदुत्व संगठन से जुड़े हैं, उनका दादरी आना जाना लगातार बन रहा है। और पूरी खबर क्या है, और इस वक्त दादरी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं खासकर, उनके अंदर डर फैला हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अखलाक के साथ हुआ था वैसे उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। वैसे तो अखलाक से पहले पुणे में मोहसिन एक शख्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो सबसे पहले मॉब लिंचिंग की घटना उसके साथ हुई थी आफ्टर 2014, तो जिसे मैं लिंचिंग की घटना की शुरुआत कहता हूँ ज़्यादातर जो हुई थी वहाँ से। उसके बाद अखलाक, पहलू खान, बहुत सारे, मिनाज अंसारी, रजा अंसारी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तमाम लिंचिंग से, और हाल फिलहाल भी लिंचिंग रुकती नहीं है। हरियाणा में तो ये हाल है, आपको हर 5वें दिन एक लिंचिंग की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, और खासकर उन प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। क्योंकि कुछ तथाकथित हिंदुत्व संगठन के जो लोग हैं, उनके दिमाग में शायद इस बात का वहम बैठ चुका है कि ये लोग हमारे साथ है, लेकिन याद रखिए कानून सबको सजा देता है। तो क्या है पूरा मामला, उस पर जाने से पहले छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं इसको पूरी घटना आपको बता देता हूं कि कौन शख्स था, कैसे मौत हुई, और पूरा जो इस वक्त माहौल देने की कोशिश की जा रही है गाजियाबाद के अंदर, जहां पर पुलिस फिलहाल नतमस्तक दिखाई दे रही है, वहां क्या हाल है। इसी मंगलवार की बात है, दोपहर की बात है, दादरी का एक मोहल्ला है मेवातियान, यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम है शेर सिंह, अभी मृतक शेर सिंह भाटी, पूरा नाम है मृतक शेर सिंह भाटी। पास के गांव चिठहरे का एक रिटायर्ड जो दरोगा रहे हैं शिवराज सिंह, उनका एक पुत्र बताया था, और वो नई आबादी स्थित दादरी नगर में एक नई आबादी स्थित कोई मोहल्ला है, नई आबादी जिसे कहा जाता है, वहां कथित तौर पर किसी अपने दोस्त के साथ मिलने आया था, और उसके साथ एक दोस्त और भी था, ये बताया जा रहा है। अब पूरी वहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो जिससे मिलने आया था उनके साथ झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद क्या हुआ कि उन्होंने चाकू से उसे गोदा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज फैले कि मुसलमानों की एक भीड़ ने एक हिंदू लड़के को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। इस तरह के मैसेज वायरल होने लगे तमाम, और फिर उसके बाद आपको पता ही माहौल किस तरह का बनता है। पुलिस ने सीसीटीवी जब छाना तो उसमें जो नजर आया, उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर साफ हो गया था कि 3 युवकों ने शेर सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, और इसी दौरान शेर सिंह का साथी जान बचाकर भाग रहा था, और वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो उसके साथ शख्स मौजूद था उसके पास भी हथियार थे। तो रंजिशन और ये गुटबाजी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जो शेर सिंह का साथी था वो भी गोली चलाता हुआ भागते हुए नजर आ रहा है, इनसे जो अपनी जान बचाकर भागा। यानी कि हथियार उनके पास भी थे, हथियार इनके पास थे, और गुटबाजी के चलते शेर सिंह की जो है वो हत्या हो गई। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। यानी अपराधियों में इस बात का, जो मैं बार बार कहता हूं, जरा सा खौफ नहीं है। पुलिस ने भले ही कितने इनकाउंटर कर दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने, लेकिन अपराधियों में किसी में भी इस बात का जरा सा भी खौफ नहीं है। अभी हाल फिलहाल पिछले दिनों, पिछले हफ्ते की मैं एक बात करूं, बागपत में एक हत्या होती है महज इतनी ही दूरी पर,
खेत में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बागपत के एक कस्बे में, दोगट नाम था शायद उसका, तो वहां पर भी इतनी ही दूरी पर, महज 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि जिसको जिसे मारना होता है उसके अंदर जरा सा भी खौफ नहीं है। हालांकि हम किसी की मानसिकता बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम कानून का तो डर उनके अंदर होना चाहिए। ये तो अलग बात है कि जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है उसकी सोच आप बदल नहीं सकते, लेकिन कानून का डर, अगर किसी को सजा मिलती है तो एक मिसाल बनना चाहिए ताकि दूसरे लोग ये करने से डरे। तो यहाँ पर भी ये जो घटना हुई, इनके अंदर जो गुटबाजी चल रही थी वो महज 500 मीटर की दूरी पर, जो दादरी नगर कोतवाली है उसके महज 500 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई थी। अब जब इसकी खबर इसके गांव में पहुंची, वहां पर एक पंचायत होती है, इसके गांव का नाम मैंने आपको बताया चिठहरा गांव में, पुलिस के तमाम प्रयास होने के बावजूद एक बड़ी पंचायत होती है और जिसमें तमाम भड़काऊ बातें कही जाती हैं। पास में एक लोनी नगर है जो दिल्ली से सटा हुआ है, लोनी विधानसभा है, वहां के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। अपनी बयानबाजी के चलते अक्सर जाने जाते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने बकरा ईद पर भी एक बयान दिया था जो बहुत चर्चा में होता है। उनकी बड़ी खिंचाई की गई थी, टीवी द्वारा, मीडिया चैनल्स के द्वारा उनकी खूब दबा के खिंचाई की गई थी, लेकिन कभी अपने बयानबाजी के चलते बाज नहीं आते और वो यहाँ पहुंचते और कहते हैं किसी भी विधर्मी को आप प्रॉपर्टी ना बेचे, जमीन ना बेचे। और जो ज्यादातर बात सामने निकल कर आ रही है कि इस हत्या की वजह प्रॉपर्टी डीलिंग ही है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है जिसके चलते इसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पंचायत को रोकने से पहले नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन जब बड़े नेता आ रहे हो तो पुलिस ही क्या कर सकती है। और वो नेता आ रहे हैं जो अपनी बयानबाजी के लिए चलते जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर विधायक गए और बहुत सारे लोग गए। सोशल मीडिया पर इस मीटिंग का, इस पंचायत का आह्वान किया था, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए और खूब दबा के एक समुदाय के खिलाफ तमाम भड़काऊ भाषण दिए गए। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि आप ज्यादा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है माहौल बहुत ज्यादा खराब है, किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय में वहां खासकर रोष है, जिस तरह की रिपोर्टिंग सामने आ रही है। अब पुलिस की बात कर लेते हैं कि पुलिस का इस घटना पर क्या कहना है, ये घटना क्यों हुई थी, क्या प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद था या फिर रंजिश थी या फिर कोई वाकई सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ कोई मामला था। तो पुलिस का इस पर जो क्या कहना है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विशाल पांडे कहते हैं कि इस घटना में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक और प्रॉपर्टी डीलिंग का एंगल नहीं है। जो मृतक शेर सिंह है वो नशे का आदी था और कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था और नई बस्ती में अपने एक मुस्लिम दोस्त के घर रह रहा था। ये जरा ध्यान दीजिएगा, जो शब्द उन्होंने कहा कि अपने मुस्लिम दोस्त के घर रह रहा था, यानी मरने वाला चला गया और लोग आपस में नफरत फैला रहे हैं। वो उसका कोई दोस्त था मुसलमान जिसके साथ ही वो वहां रह रहा था। एक दिन पहले इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद अगले दिन शेर सिंह फिर आता है, किसी दोस्त के साथ वहां उनका झगड़ा होता है और उसके बाद शेर सिंह पर चाकू से हमला होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा दोस्त फरार हो जाता है जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो गोली चला रहा था। इसमें किसी भी तरह से कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई विवाद नहीं है, आपस में ही कोई रंजिश थी जिसके चलते ये सारी चीजें हुई हैं। पुलिस का ये कहना है। अब आप जरा सोचिए, घटना यहाँ हो जाती है और उसके बाद जो वायरल होते हैं, खासकर व्हाट्सएप पे ये चीजें वायरल होती हैं। और इसकी शुरुआत दोस्तों अगर आप पहले जाए, अब से 6 साल पहले 2013 में जब कवाल यानी मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे, वहीं से एक चीज शुरू हुई थी। वहीं पर एक पुरानी वीडियो जो कहीं पाकिस्तान का बताया जाता है, जिसमें 2 युवकों को भीड़ ने पीटा था और उनकी हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था, उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी। उनको हिंदुओं का बताकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसके चलते जो फिलहाल वहां पर संगीत सोमय विधायक, उनको जेल भी जाना पड़ा था, उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। तो तब ये चीजें उस तरह की वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद लगातार जहां भी कोई ऐसी घटना होती है तो व्हाट्सएप पर ये फेक मैसेज चलने शुरू हो जाते हैं, जिनसे आपको और हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी तरह की फेक मैसेज बिना पुष्टि के आप फॉरवर्ड ना करें। किसी के बारे में भी कोई भी गलत कमेंट आप सोशल मीडिया के माध्यम से ना करें। अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर बिल्कुल ना निकालें। खासकर उन जज्बाती लोगों से कहना चाहूंगा जो किसी भी आवेश में आकर किसी को भी कुछ भी भला बुरा कह देते हैं, बाद में उनके घर वालों को भुगतनी पड़ती है, जब उन पर FIR दर्ज हो जाती है और वो जेल पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत सारे नौजवानों के साथ हुआ है, खासकर जो लोग स्टूडेंट हैं उनके साथ। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि सोशल मीडिया पर आप किसी के खिलाफ कुछ भी ना लिखें। खासकर अगर वो शख्स किसी ओहदे पर बैठा है, किसी को इसका अच्छा डेजिग्नेशन है, तो आप प्लीज उनके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर ना लिखें। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस खबर में आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही आपसे राय लेना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि जानबूझकर दादरी में जो ये घटना हुई है उसको सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पहले हत्या आरोपी थे उनको नवाजा गया था, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आप सुबोध वाले उसमें देख ले प्रकरण में जब इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई थी, बाद में जब वो आरोपी आया उसको सम्मानित किया गया। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले अपडेट में।